दोस्तों, उत्पत्ति 18 अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम और सारा के पास प्रभु का आगमन हुआ। यह घटना पहले से बिल्कुल अलग था। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं मलेदास जीएस लव हिंदी चैनल की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी धारावाहिक बाइबल परिक्रमा सीरीज का एक नया अध्याय अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आप इस सीरीज के पिछले वीडियोस देखने चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब हम मिलकर परमेश्वर का वचन पर दृष्टिपात करते हैं। एक दिन दोपहर की गर्मी में अब्राहम अपने तंबू के प्रवेश द्वार पर बैठा था। तब उसने देखा कि उसके पास 3 व्यक्ति खड़े हैं। उन्हें यात्री समझकर अब्राहम तुरंत उनकी ओर दौड़कर सम्मान के साथ प्रणाम किया। उस समय की रीति के अनुसार उसने उन्हें पानी और भोजन और विश्राम का निमंत्रण दिया। हम निश्चित नहीं है कि उस समय अब्राहम समझ पाया था कि नहीं कि ये 3 व्यक्ति कौन था। एक व्यक्ति को अब्राहम ने प्रभु कहकर संबोधित किया था। वे स्वयं परमेश्वर ही थे। उत्पत्ति 18 अध्याय 6 से 7 पद में हम देखते हैं कि जब उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया तो अब्राहम ने बहुत जल्दी सबसे उत्तम आतिथ्य का व्यवहार किया। उसने सबसे अच्छे मैदे से रोटी बनाई और एक मोटा ताजा बछड़ा को काटने को आदेश दिया। भोजन तैयार होने पर उसने खुद उन्हें परोसा और जब वे खा रहे थे तब वे पास ही खड़े थे। यद्यपि अब्राहम नहीं जानते था कि वे स्वर्गीय दूत है, फिर भी उसने सेवा में कोई कमी नहीं रखी। इसीलिए इब्रानियों उसका 13 अध्याय 2 वचन में उसे आतिथ्य का एक उत्तम उदाहरण बताया गया था। उसने कहा था कि थोड़ा पानी और थोड़ा रोटी, लेकिन परोसा एक राजसी भोज। इसे हमें सीख मिलती है कि सेवा में कम कहना और ज्यादा करना चाहिए। उत्पत्ति 18 अध्याय 9 पद में हम देखते हैं कि सारा भोजन बनाने में मदद कर रही थी, लेकिन सामने नहीं आई। तब अतिथियों ने नाम लेकर सारा के बारे में पूछा। शायद इसी समय अब्राहम को आश्चर्य हुआ होगा कि वे सारा का नाम कैसे जानते हैं। सारा तब तंबू के अंदर थी, क्योंकि 17 अध्याय 21 में अब्राहम को पहले भी बताया गया था कि 1 साल के अंदर उनके पुत्र इसहाक का जन्म होगा। इसलिए संभव है कि अगले शब्द सारा तक पहुंचने के लिए ही कहा गया था। दूतों ने कहा था। सारा चुपकर उनकी बातें सुन रहे थी। मुख्य अतिथि अर्थात परमेश्वर ने कहा कि अगले वर्ष इसी समय जब वे लौटेंगे सारा का एक पुत्र का जन्म हो चुका होगा। सारा की पहली प्रतिक्रिया हंसना थी। उसने छुपके से हंसा था, क्योंकि वे और अब्राहम दोनों बहुत वृद्ध हो चुके थे। अब्राहम भी पहले जब ये बात सुना था तब हंसा था। जब 17 अध्याय 17 पद में हम इसी के बारे में देखते हैं। और इसी के कारण उनका बेटे के नाम इसहाक पड़ा था, जिसका अर्थात था हंसना। यदि अब्राहम और सारा पहले अपने अतिथि को नहीं पहचान पाए थे तो अब जरूर समझ गए होंगे कि वे स्वयं परमेश्वर है। इसका प्रमाण यह है कि प्रभु ने सारा के मन की हंसी के बारे में भी बता दिया था, जबकि वे छुपकर सुन रही थी। तब प्रभु ने उसकी शंका को चुनौती देते हुए कहा, क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? 18 अध्याय 13 से 14 पद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु का ये प्रसिद्ध वाक्य आज भी हमें सांत्वना देते हैं। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को फिर से दोहराया। अब सारा समझ गई थी उनका अतिथि कौन है। शायद डर और लज्जा के कारण उसने हंसने की बात को इनकार कर दिया और झूठ बोल दिया। अब्राहम और सारा परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, फिर भी वे निष्पाप नहीं थे। ये घटना इस बात का प्रमाण है। फिर भी दयालु परमेश्वर ने उनका न्याय नहीं किया, बल्कि बस याद दिलाया कि वे अंतर्यामी है। वे जानते हैं कि भविष्य में उनके जीवन में बहुत आनंद और हंसी आएगी।
हम देखते हैं कि इस अतिथियों के आने में दो संदेश था जो परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करता था। पहला संदेश था कि सारा का माँ बनने का शुभ समाचार, जो दिखाता है कि जो बात मनुष्य के लिए असंभव लगती है परमेश्वर उसे भी कर सकते हैं। दूसरा संदेश था सदोम और गमोरा पर परमेश्वर के न्याय का, जो हम दूसरे भाग में देखते हैं 18 अध्याय उसका 16 से 33 वचन में। तो उस अंश में हम लोग देखते हैं सदोम के लिए अब्राहम की विनती। जब अतिथि वहां से चले जा रहे थे तो अब्राहम विनम्रता के साथ उन्हें छोड़ने के लिए साथ गया। वे सदोम की ओर जा रहे थे, लेकिन प्रभु जल्दी में नहीं थे। वे अब्राहम को अपनी योजना बताना चाहते थे। अब्राहम को ये बात इसीलिए बताई गई क्योंकि वो एक महान और शक्तिशाली जाति का पिता बनने वाला था और अन्य लोगों के लिए आशीष का स्रोत होगा। उसका कर्तव्य था कि अपने परिवार और वंशज को धर्म और न्याय का मार्ग समझाए और उसी मार्ग पर चलना सिखाए। इसलिए सदोम और गमोरा पर क्या होने वाला है ये उसके लिए जानना जरूरी था, ताकि वे अपने वंशज को पाप के रास्ते से सचेत कर सके। प्रभु ने बताया कि उन शहरों की पाप की पुकार परमेश्वर के पास पहुंच चुकी है। वे स्थिति देखने जा रहे हैं। यद्यपि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, फिर भी ये शब्द दिखाता है कि वे न्याय और सत्य के साथ काम करते हैं। ऐतिहासिक रूप से सदोम और गमोरा का पाप सिर्फ अनैतिकता नहीं था, बल्कि कठोरता, अहंकार और गरीबों के प्रति दुशासितता, ये सब भी था। जैसे यहेजकेल के पुस्तक में 16 अध्याय 49 वचन में हम लोग देखते हैं, प्रभु के दो साथी सदोम की ओर चले गए, लेकिन अब्राहम और प्रभु पहाड़ पर खड़े होकर शहर की ओर देखते रह गए। अब्राहम परमेश्वर का निकट मित्र था, इसलिए वे समझ गए थे वहां का पाप पर परमेश्वर क्या करने वाले हैं। उसने परमेश्वर के न्याय का विरोध नहीं किया, लेकिन धर्मियों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। शायद वो लोथ और उसके परिवार के लिए चिंतित था। अब्राहम जानते थे कि परमेश्वर दयालु और न्यायी है, इसलिए उसने साहस करके पूछा, क्या आप दुष्टों के साथ धर्मियों को भी नष्ट कर देंगे? उसने संसार के न्यायाधीश से प्रार्थना की कि वो धर्मियों को बचाया जाए। न्याय नियम की पुस्तक याकूब उसके 2 अध्याय 23 वचन में हम लोग देखते हैं, इसी कारण अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया। और यहाँ हम एक मित्र की तरह परमेश्वर से विनती करते देखते हैं अब्राहम को। ये लगातार प्रार्थना का एक महान उदाहरण है। परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना सुनी और कही कि अगर वहां 50 धर्मी होगा तो वे पूरा शहर बचा लेंगे। अब्राहम ने बहुत विनम्रता और साहस के साथ संख्या को कम करते करते 10 तक पहुंचा दिया। अंत में प्रभु चले गए और अब्राहम ने परमेश्वर के फैसले को स्वीकार कर लिया। यह घटना हमें सिखाता है कि परमेश्वर न्यायी है और बिना वजह किसी को दंड नहीं देते। हमें भी चाहिए कि जब किसी पर विनाश का संकट आए तो हम एकाग्रता और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाए, जैसे अब्राहम ने किया था। दोस्तों, आज का ये अध्ययन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपने प्रिय लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें लिखकर भेज सकते हैं। बाइबल की और सत्य जानने के लिए हमारे चैनल जीसस लव हिंदी को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर का इस वचन का आशीर्वाद आप सब लोग पाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। तब तक परमेश्वर अनुग्रह और शांति आप सभी के ऊपर बना रहे। जय मसीह की।